बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। आज की इस नशिस्त में मैं आपको जिन दो तीन जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा बुनियादी सी जो इख्तिसार के साथ बहुत बुनियादी मालूमात देना चाहूँगा पोल्ट्री के बारे में। आम तौर पे ये एक मैं से गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तासर पाया जाता है कि जैसे जो रेंज बर्ड है जिसे हम देसी मुर्गी कहते हैं कि शायद उसका जो है जो उसकी जो केमिस्ट्री है, उसका जो मीट क्वालिटी है, उसके मीट में जो इंग्रेडिएंट जो उसके न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, शायद उसका ब्रॉयलर चिकन से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि तो जो है ना वो सिर्फ़ एक कमज़ोर इल्म और एक नाक़िस इल्म की वजह से ही है, गलत फ़हमी की वजह से है। बात यह कि जो मीट है वो तो मीट ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बर्ड जो चीज़ खाएगा उसका थोड़ा बहुत असर जो है ना उसके फ्लेवर और उसके कलर पे ज़रूर आता है। अब तो मॉडर्न जो न्यूट्रिशन की साइंस है इसमें तो अब आर्टिफिशियल कलर भी आ गया कि अगर हम चाहें ना कि बर्ड का जो फैट है या उसकी जो येलो टिंज अगर उसमें देनी हो तो उसके येलो पिगमेंट आ गए हुए हैं। वो येलो पिगमेंट डाल देंगे, मुर्गी के अंडे की जर्दी भी ज़्यादा हो जाएगी, डार्क येलो हो जाएगी। और सिमिलरली उसका मीट का जो कलर है ना उसको भी आप समझेंगे जैसे स्टेन किया जा सकता है, उसको डाई किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसकी जो है ना कॉम्पोजिशन, उसकी जो फैट कंटेंट है, उसकी प्रोटीन जो है वो थोड़ा बहुत उसकी खुराक के साथ उसका ताल्लुक़ होता है, लेकिन आप समझें कि 85-90% तक जो है वो तकरीबन सेम ही रहता है। तो देसी मुर्गी का मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात ये बता दूँ, आप देखेंगे जो देसी बर्ड है, आप ये देखेंगे वो जब हम इतने क्रिटिकल हो जाते हैं टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स ऑफ द सेम स्पीशी, तो मैं इस एंगल से भी क्रिटिकल होना चाहिए कि देसी मुर्गी जो आफ्टर ऑल वो खाती क्या है। आपको पता है जो ओपन फिरती है, गलियों में फिरती है, सड़कों में जो देसी बर्ड जो फिरता है वो कुछ भी खा लेता है, वो कुछ भी खाता है। अब मैं चीज़ों का नाम लूँगा तो वो अब मेरे सामने खाने वाली चिकन प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हर चीज़, वो जानवर है, उसको तो नहीं पता कि उसने क्या खाना, जो उसके सामने चीज़ आई वो हिलती हर चीज़ खा जाती। तो जबकि पोल्ट्री को जो फीड दी जाती है वो इंतहाई जो होती है केयरफुली और हाइजीन मैयज़ को और उसके जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको सामने रखते हुए इंतहाई बैलेंस, स्टरलाइज्ड, क्लीन, नीट और जो है ना अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीक़ों से वो उसको फीड को तैयार किया जाता है, जिसमें कोशिश होती है कि कोई भी हार्मफुल जो एजेंट है वो उसकी फीड में ना आए, क्योंकि बर्ड खुद इतना सेंसिटिव होता है कि अगर उसके पेट में कोई भी हार्मफुल मटेरियल, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अगर उसकी खुराक में जाएगा तो बर्ड सस्टेन ही नहीं कर सकता, बर्ड मर जाता है। जबकि देसी मुर्गी में ये होता है कि ठीक है थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होती है, लेकिन आप ये तो देखें ना कि वो जो आम चल फिर के चीज़ें खाती है उसकी तो कोई नोबडी नोज व्हाट दैट देसी बर्ड इज़ ईटिंग। वेयर एज ब्रॉयलर के बारे में हमें पता है। मैं किसी दिन अपने एक निशिस्त में आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि जो फीड मिल हमारी है और हमारे जैसे और भी फीड मिले हैं, वहाँ जो हमने जो इंजीनियरिंग अप्लाई की हुई है वो मैं बिला मुबालगा बग़ैर किसी तासुब के कह रहा हूँ, वो इंसानों के लिए आटा बनाने वाली मिलों से बहुत ज़्यादा हम इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट अप्लाई करते हैं। हत्ता कि हम फीड को टोस्ट करते हैं, हीट करते हैं, उसको हम हाइजनाइज़र लगे हुए हैं हमारे यहाँ, स्टीमर हमारे पास लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, और ये सारे प्रोसेस से गुजर के फिर फीड बनती है, स्टरलाइज होती है। हमारी कोशिश होती है कि उसका बैक्टीरियल काउंट तक हम चेक करते हैं ताकि खाने वाले को उसका कोई नुकसान ना हो। तो ये बुनियादी चीज़ें थी। इस बताने का मकसद ये है कि ये जो है ना तासुर कि शायद देसी, आमतौर पर देखें ना कहा जाता है कि जी को घर में खुदा ना खासा किसी की तबीयत ख़राब हो गई, देसी मुर्गी का शोरबा इसको खिलाएं। तो इसमें दोनों मेरे उसमें आपको मशवरा ये है कि दोनों ही तकरीबन बराबर हैं। थोड़ा बहुत टेक्सचर का फ़र्क होता है, वो उम्र की एज की वजह से होता है। अगर देसी बर्ड जो है ना वो अगर जो 1.5 या 2 kg का होता है उसकी एज जो होती है ना वो तकरीबन 1 साल के करीब होती है, और जो ब्रॉयलर चिकन होता है वो अगर 2.3 kg का हो जाता है, 38 डेज़ में हो जाता है। तो एज की एक फ़र्क आ जाता है कि ड्यू टू एज जो होता है ना, जो देसी मुर्गी है उसका गोश्त थोड़ा टफ़ होता है, सख्त होता है, तो हम समझते हैं कि जैसे ये बड़ा जानदार है। वो तो अगर ब्रॉयलर को भी अगर हम 1.5 साल के
के लिए रखें और उसको आम जो किचन के लेफ्ट ओवर पर डाल दे तो उसका भी गोश्त की शक्ल वही बन जाएगी। लेकिन अब यह ना कि अब इतनी इंसानी आबादी बढ़ चुकी है तो हम इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकते कि जो बर्ड है वो 2 किलो का, हर बर्ड 2 किलो का जो है वो 1.5 साल बाद हो। तो अगर ये हम फर्ज करें भी तो आज जो मुर्गी का गोश्त है ना वो 2000 रुपये किलो भी ना मिले आपको। ये स्पीडी ग्रोथ है, ये नीड है बढ़ती हुई इंसानी आबादी की। तो आखिर में मैं आपको आमतौर पर होता है ना कि जैसे मैंने कहा है कि जी घरों में जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे कहते हैं देसी मुर्गी का इसको पका के खिलाओ, देसी मुर्गी का शोरबा खिलाओ। तो एक बड़ा मशहूर एक जोक है कि एक घर में ना कोई बीमार हो गया तो सारे कहें जनाब इसको ना, घर में एक मुर्गा था वो भागता फिर रहा था, वो सारे कहें भाई इस मुर्गे की ना यखनी पिलाओ ये ठीक हो जाएगा, कोई कहे इसको इसकी मुर्गी की टांग खिलाओ ये ठीक हो जाएगा। हर कोई ना उस मुर्गे के बारे में फोकस करके ना ये देसी है, असील है, इसका आप इसको खिलाएंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मुर्गा जो होता है ना वो बेचारा आके उनको कहता है भाई साहब इसको ना बीमार को पहले पैनाडोल भी खिला के देख लो, शायद उससे ठीक हो जाए तो मेरी बारी मैं बच जाऊं। तो ये चीज़ है कि दोनों में जो देसी और जो ब्रायलर है, जो चिकन है, इसके मीट की बेसिक और ओवरऑल इसके जो न्यूट्रिएंट जो प्रोफाइल है, न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप दोनों जो हैं एक ही मकसद के लिए खा सकते हैं, प्रोटीन के लिए खा सकते हैं, एनर्जी के लिए खा सकते हैं, बच्चों की नशो नमा के लिए खा सकते हैं, बड़ों की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए खा सकते हैं, बिला तफरीक और बिला तखसीस और बिला खौफ तरद्दुद। थैंक यू।